दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने बिजली गिरते हुए देखी होगी, तो यह बिजली हर साल दुनिया भर में 2000 लोगों की जान ले लेती है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं बिजली बनती कैसे है। इसका मेन स्रोत होता है बादल, क्योंकि इन्हीं बादलों में निगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल पाए जाते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स की मूवमेंट से निगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल्स अलग अलग साइट हो जाते हैं और इन्हीं के टकराव से बिजली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और बिजली का निर्माण होता है। और इसी बिजली को कहते क्लाउड फ्लैश, मतलब आकाशीय बिजली कहा जाता है। दोस्तों, हम आगे देखते कि बिजली जमीन पर गिरती कैसे है। दोस्तों, क्लाउड में जो पार्टिकल होते हैं, अगर वो जमीन के किसी अपोजिट पार्टिकल से अटैचमेंट हो जाते हैं, तभी आकाश से बिजली जमीन पर गिरती है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे देखते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि बिजली हमेशा गांव के बाहर ही गिरती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली गांव में क्यों नहीं गिरती? इसका मेन कारण है हमारे गांव के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं की वजह से गांव में बिजली नहीं गिरती, क्योंकि इनके शिखरों पे जो कलश लगाया जाता है वो कांस्य धातु का बना होता है। दोस्तों, कांस्य धातु जो होता है वो तांबा और रांगा धातु से मिलके बनाया जाता है, इसलिए इसका कलर सफेद धातु जैसा दिखता है और यही धातु मंदिरों के शिखरों में लगाया जाता है। यह दोनों धातु बिजली के प्रवाह धातु है और इसी की वजह से बिजली जो होती है वो जमीन में प्रवाहित हो जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जिससे कि बिजली जमीन पर गिरती है। दोस्तों, जो पहला स्रोत है, पेड़ होते हैं, क्योंकि इन्हीं पेड़ों की जड़ जमीन में पानी से अटैच होती है और इन्हीं की वजह से बिजली जो होती है वो इन पेड़ों पर गिरती है। और इन्हीं पेड़ में एक नारियल का भी पेड़ है। ज्यादातर बिजली इन्हीं पर गिरती है। दोस्तों, दूसरा है मोबाइल टावर। बरसात के दिनों में मोबाइल टावर के नीचे कभी ना खड़े रहे, क्योंकि इन पर भी बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, आगे है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती है। अगर आप किसी ऐसी जगह मौजूद हो जहां बिजली चमक रही हो, तो मोबाइल फोन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिजली को अपनी ओर खींच लेगा। ऐसी स्थिति में बिजली की तरंगे मोबाइल में प्रवेश कर जाएंगे और विस्फोट हो जाएगा। लिहाजा सावधानी बरतना जरूरी है। दोस्तों, आगे है बिजली के ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ दोस्तों, बिजली के ट्रांसफॉर्मर के पास भी नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि बिजली के ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उनमें आर्थिंग लगी होती है और यही आर्थिंग जमीन के नीचे तक जाती है, इसलिए बिजली गिरने के चांसेस ट्रांसफॉर्मर पर भी होते हैं। दोस्तों, आगे है पानी। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे आसपास पानी का स्रोत है, जैसे तालाब हो या कहीं पानी जमा हुआ हो, पानी का कुछ और स्रोत हो, इनके पास कभी ना खड़े रहे, क्योंकि बिजली हमेशा पानी की जगह पे ज्यादातर गिरती है। और इसी तरह पहाड़ और ऊंचे पर्वत, इनके पास भी ना खड़े रहे, क्योंकि ज्यादातर बिजलियां पहाड़ों के इलाके में ज्यादा चमकती हैं और इन्हीं पर गिरने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए पहाड़ में रहने वाले लोगों ने ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और दोस्तों, जो हम घर बनाते हैं तो उसमें पिलर बनाते हैं, उनमें सरिया का यूज होता है। अगर वो सरिया ऊपर निकले हो तो बिजली उस पर भी गिर सकती है। ऐसी घटनाएं काफी बार आ चुकी हैं। तो उस पर भी कुछ ना कुछ ढक दे और दूरी बनाए रखे। तो दोस्तों, आपने जितने भी स्रोत देखे उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें और बरसात के टाइम पे हाथ में कांस्य तांबे के कड़े कभी भी ना पहने और कांस्य और तांबे की चीजों से हमेशा दूरी बनाए रखे। दोस्तों, पुराने जमाने में जो हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे, उनके पास काफी सारे कांस्य के बने बर्तन हुआ करते थे।
तब बरसात के दिनों बिजली कड़कती थी तो वह बर्तन घर की कुछ दूरी पे रख देते थे। जो भी बिजली गिरती थी वो बर्तनों पर गिरती थी और घर सुरक्षित रहता था। दोस्तों, बिजली गिरना एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है, क्योंकि दोस्तों बिजली गिरने से पर्यावरण संतुलन बनाए रहता है और जिस जगह पे बिजली की बारिश होती है उस जगह की फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट एसिड पाया जाता है जो बिजली के पानी की वजह से जमीन पर आता है और इसी की वजह से किसान की उपज भी बढ़ती है। तो इसलिए इस बिजली को अच्छा भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यही बिजली अगर किसान पे या किसी पशु पे गिर जाती है तो वो बुरी मानी जाती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।